प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। DDU द्वारा नेट ग्रेडिंग में A++ ग्रेड हासिल करने पर उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। नालसा व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। खेलो इंडिया के अंतर्गत यूनिवर्सिटी गेम्स रोइंग प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए मंडलायुक्त ने की बैठक। YouTube पर चैनल व स्टूडियो बनाने के लिए डकैती करने वाले 5 अभियुक्तों को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंडलायुक्त ने मंडलीय उद्योग बंधुओं के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सचनवा थाने की पुलिस ने किन्नर गोलीकांड में हत्या के षड्यंत्र व प्रयास के आरोप में 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। परफॉर्मेंस ग्रांट प्राप्त कर चुके ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारियों के साथ CDO ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। निर्माणाधीन एम्स थाने का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। उचित दर कोटेदारों का हुआ 1 दिवसीय प्रशिक्षण, जल्द ही कोटे की दुकानों से संचालित होगा जन सेवा केंद्र का कार्य। बेलघाट थाने की पुलिस ने नहीं पकड़े तस्कर तो बच्चे चलाएंगे तमंचे, गोरखपुर फिर होगा बदनाम अभियान के तहत 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। शहादत दिवस व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विशेष छायाचित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। विश्व क्षय रोग दिवस से पूर्व CMO ने की पत्रकार वार्ता, कहा टीबी लाइलाज नहीं, समय से करे संपूर्ण उपचार। सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती व शहादत दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रीय जन सुरक्षा पार्टी भारत के राष्ट्रीय महामंत्री का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया भव्य स्वागत। और असुरन चौक से धर्मशाला रोड पर स्थित दुकानों के ध्वस्तीकरण को लेकर दुकानदारों ने आयुक्त कार्यालय पर पहुंच सौंपा ज्ञापन, मांगा समय। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा नेक में A++ ग्रेड हासिल करने पर उत्सव का आयोजन संवाद भवन सभागार में किया गया, जिसमें DDU के छात्र रहे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उत्सव में विश्वविद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों व नेक ग्रेडिंग में A++ ग्रेड हासिल किए जाने पर विस्तार रूप से चर्चा की गई और विश्वविद्यालय के संघर्षों व उपलब्धियों को गिनाया गया। इस मौके पर DDU के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह, प्रोफेसर अजय सिंह, रजिस्ट्रार विशेश्वर प्रसाद सिंह, बड़ी संख्या में पूर्व छात्रों व गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं तो कहता हूँ हमारे अंदर इस विश्वविद्यालय को इस तरह से मुझे महसूस हो रहा था कि यह कृषि पर आधारित क्षेत्र है। लेकिन विश्वविद्यालय परिषद में कृषि नहीं चलती थी, आपने तो कृषि का विकास उधर कहने में कोई संकोच है कि यह विश्वविद्यालय जो राज्य विश्वविद्यालयों में जिसके आचार्य बैठे तमाम पूर्व विधायक बैठे, महिला आयोग की उपाध्यक्ष चौधरी जी मौजूद है। ठीक है। बंद करके बोलना कभी बात आता है और बाता है तो खुला खेल खेलने के लिए भी करता है। मैं वह शब्द नहीं भूल पा रहा हूं
जब एक पद से बदलने के लिए मुझे अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष के समस्त त्यागपत्र देते हुए रोक देना पड़ा। वो भी भावुक हो गए थे, मैं भी भावुक हो गया था। एक क्षण के लिए धर्मेंद्र जी भी ठिठक गए थे, मैं भी ठिठक गया था। लेकिन आज मैं अपने विश्वविद्यालय में इस बात की प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश और खास करके पूर्वांचल के इस विश्वविद्यालय और संकाय के संदर्भ में दिल्ली और उसके आसपास के विश्वविद्यालयों के लोग उपहास किया करते थे। आज वह विश्वविद्यालय NAAC की ग्रेडिंग में A++ होकर के उन लोगों को ये बता रहा है कि आज इस सेलिब्रेशन में हमारे डिस्टिंग्विश अनुलस महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश थे, वो हमारे और मुझे फैकल्टी के सामने शेयर करना था जो सर्टिफिकेट आया है पहली बार। तो हमारी फैकल्टी भी थी और गणमान्य अतिथि भी थे। तो मुझे खुशी है कि सब लोग इकट्ठे कहीं न कहीं से हमारे विद्यार्थी थे, सभी लोग, चाहे पूर्व विद्यार्थी, हमारे शिक्षक या प्रेजेंट विद्यार्थी, उनके सामने मैंने पहली बार पब्लिकली ये शेयर किया है। नालसा व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय के परिसर में किया गया, जिसका जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तेज प्रताप तिवारी ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। वहीं मौजूद अधिवक्ताओं और अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने ब्लड की जांच करवाते हुए रक्तदान किया, साथ ही अन्य लोगों की जान बचाने का संकल्प भी लिया। बताया नहीं होगा जगत का कल्याण करिए माँ। नहीं सर बैठ जाइए भाई, अधिकारीगण क्यों खड़े हैं, बैठिए। जयप्रकाश जी फर्स्ट एड ये नहीं है तो आप हैं सीनियर मोस्ट इन कमांड, शुड टेक द कमांड नाउ। जेट आता है, सिट समारोह में निकल जाता है। बड़ा वाला तो सीएमओ साहब ने भेजा है, वो नीडल चुप होने वाला। अच्छा, वो नहीं कहा मंगवा लीजिए। सीओ साहब जांच वाच करवा लो है। तो छोड़ दे। नहीं सर, अभी नहीं लग रहा क्या? हम तो सोचे थे आज आप खून ब्लड निकाल लेंगे, हमारा अकाउंट दो। अरे सर वही बता रहा था कि साहब बुलाइए। हो गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अपर जिला न्यायाधीश रामकृपाल ने बताया। अब इसमें वर्तमान समय में युवाओं में आकस्मिक मौतें और तमाम बीमारियों को देखते हुए सिविल कोर्ट गोरखपुर में ब्लड टेस्ट का कैंप लगाया गया है। कैंप 2 दिन आज और कल 23 और 24 को रहेगा। इसमें सभी लोगों को अनुरोध भी किया जा रहा है कि आप लोग आकर के अपने ब्लड को जाँच करावें और जो भी कमी होगी उनको इससे अवगत कराया जाएगा और उपचार करावें। खेलो इंडिया के अंतर्गत प्रस्तावित यूनिवर्सिटी गेम्स रोइंग प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में आयुक्त ने मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हुए कहा कि प्रस्तावित यूनिवर्सिटी गेम्स रोइंग प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएगी। गेम्स का आयोजन किया जा रहा है और
इन 4 शहरों में किया जा रहा है। हमारे यहाँ गोरखपुर में रोइंग इवेंट होगा रामगढ़ ताल में, फर्स्ट टाइम, इतिहास में फर्स्ट टाइम होगा। इसमें लगभग खिलाड़ी और ऑफिशियल्स मिला के 450 के लगभग यहाँ हमारे पूरे इंडिया से खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आ रहे हैं। उनको हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अच्छे एक होटल्स में उनके ठहरने की व्यवस्था कराएं, उनके खान पान की अच्छी व्यवस्था हो और उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी व्यवस्था हो। अभी 5 जनवरी को सर ने मीटिंग ली थी, उसमें एक सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए थे और उसमें सभी विभागों को अपेक्षा की गई थी कि वो इस जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो उनको पूरी करें। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर ने बताया था कि नगर लेने के बाद नहीं वो तो ठीक है, मतलब आपको किस टाइम से किस टाइम तक चाहिए? बाद हमको इवनिंग में बसेस की जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे भी इवेंट्स होते हैं सर, 2-4 बसें वहाँ रहनी चाहिए इवेंट वेन्यू पर, क्योंकि खिलाड़ी जो इनके इवेंट्स हो जाते हैं। हमने ई बसेस के लिए कहे थे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बसेस से अच्छा रहेगा और सुबह 6 बजे हम लोग दे भी सकते हैं तो, और शाम में 1 घंटे के लिए देने में मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। और ये चीज़ शेयर करना चाहेंगे भी सबने सबसे बताया भी कि जितना ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स रामगढ़ ताल में है सर, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी सब बेलग्रेड में, बहुत सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। और सर सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। एक चीज़ जो मेरी चीज़ जीते हैं यूथ खेलो इंडिया हुआ था भोपाल में सर, उसमें कुल 10 इवेंट हुए, 5 मेंस के 5 वुमेन्स के, वो 3 दिन की चैंपियनशिप। अच्छा ठीक है, ये मैंने रिक्वेस्ट की है सर कि 5 दिन की चैंपियनशिप होगी सर, और सारे खिलाड़ी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइज करने में सर गोरखपुर को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ बोर्ड यहाँ पे आ जाए, चैंपियनशिप अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए तो कभी कोई ये नोट कर लीजिए, एक एम्बुलेंस उसमें डॉक्टर्स के साथ 8-8 घंटे के ड्यूटी में। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में खोराबार थाने की पुलिस ने यूट्यूब भोजपुरी चैनल व डांस टीचर द्वारा अपना चैनल बनाने व स्टूडियो तैयार करने के लिए डकैती करने के आरोप में 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से अवैध शस्त्र व डकैती का माल भी बरामद किया है, जिनकी पहचान देवरिया जनपद के सुनील पासवान, अनिकेत भारती उर्फ मोनू, अभिषेक पासवान उर्फ भोलू, सुनील बासफोड़ उर्फ सनी देवल, रंजीत कुमार गौड़ उर्फ रेंचो के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार क्षेत्र में बनारस से आए हुए 2 लड़कों के साथ एक लूट की घटना कारित हुई थी। जो वादी हैं वो कैमरे से वीडियो बनाने का काम करते हैं, उनको फ़ोन करके यहाँ पर बुकिंग के माध्यम से बुलाया गया था। वो अपने साथ काफ़ी महंगे कीमती कैमरे 6.5 से 7 लाख की कीमत के और लेंस वगैरह यहाँ पर लेकर आए थे, जिनके द्वारा बुलाया गया था। उनको स्टेशन से लेकर के खोराबार क्षेत्र में ले जाकर असले के बल पर उनसे लूट की गई। इस घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस की टीमें हरकत में आई। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। एसपी सिटी साहब और सीओ कैंट के निर्देशन में हमारी थाना खोराबार की टीम, सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इस घटना में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बेसिकली जिनको अरेस्ट किया गया है वो स्वयं यूट्यूबर हैं। उनके द्वारा एक भोजपुरी डिस्को नाम का एक यूट्यूब चैनल काफ़ी समय से चलाया जा रहा है। पैसे की किल्लत होने की वजह से और यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स कम होने की वजह से उनकी कमाई के साधन कम हो गए थे। उनको अपने लेंस और बाकी चीज़ों की आवश्यकता थी, जिसके क्रम में इनके द्वारा एक योजना बनाई गई। इनके द्वारा इस संदर्भ में कुल 5 लोगों से संपर्क किया गया, जिसमें से बनारस से आए ये दोनों जो वादी हैं वो इनके झांसे में आ गए और यहाँ पे आकर उनके द्वारा लूट की गई। इस पूरी घटना में सुशील पासवान, अनिकेत, अभिषेक, सुनील व रंजीत कुमार नामक के व्यक्ति जो कि जनपद देवरिया के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके कब्ज़े से 100% रिकवरी, जिसमें कि कैमरा, लेंस, ट्राइपॉड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान व उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो वादी की थी वो सारी की सारी बरामद हुई हैं, जिनकी कीमत 6.5 से 7 लाख के बीच में है।
इसके अतिरिक्त इसमें जो मोटरसाइकिल यूज़ हुए थे वो उनकी बरामदगी हुई है, और साथ ही साथ जो असला इसमें यूज़ किया गया था जिसमें 32 बोर की पे एक रिवॉल्वर भी है, वो भी इनके कब्ज़े से बरामद हुई है। इन सभी के ऊपर आगे चल के गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और इनको सख्त सज़ा से लाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। बुकिंग कैसे करते थे, किस माध्यम से? इनके द्वारा इस घटना को कारित करने के साथ साथ कुल 5 लोगों को फेसबुक से नंबर लेकर के संपर्क किया गया था, जिसमें से यहाँ वाले जो वादी हैं वो बनारस के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त लखनऊ, दिल्ली, देवरिया और अन्य जगह के भी लोगों को संपर्क किया गया था। इनके द्वारा ऐसी ही एक घटना, इनके गिरोह से संबंधित एक घटना था देवरिया में 17 तारीख को भी कारित की गई है, वो भी सामान इसमें बरामद हुआ है। इन सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में मंडलीय उद्योग बंधुओं के साथ बैठक की। बैठक में गीडा सहित अन्य क्षेत्रों के उद्यमियों को शासन द्वारा दिए जाने वाले लाभ के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ 100% उद्यमियों को मिल सके, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को संबंधित विभागों व अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। हम लोग कब तक बनाएंगे? ठीक है, अब वो जब तक आप बनाओगे तो फिर रेट बढ़ते जाएगा। ठीक है, और अन्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आप आकर के हमसे मिले, कौन है यहाँ पे पीछे? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कौन जी? कहाँ आपकी यादव जी? कोई बिड आई नहीं सर, एक बार आई तो 16%, अब आई तो हम लोगों ने दिया नहीं सर उसको, तो फिर से टेंडर निकाल रहे ये। और इस पर किसी को कुछ कहना है तो डिजाइन आप लोगों ने देखा है? कोई डिजाइन का तो सर हमारे ऑफिस में भी उसको डिस्प्ले भी करवा दिया। एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार डिजाइन देख लीजिए, कोई एनी स्मॉल चेंजेस आपको आइडिया है तो एक बार, ठीक है, ये इश्यू ना आए। ठीक है, जो भी बनेगा उसको सदुपयोग हो जाए। 3D मॉडल सर ऑफिस में बाहर ही लगा हुआ है। मुझे मिले तो मैं अप्लाई करूँगा। फिर बिल्डिंग बन गया है, खड़ा है, कोई उसका यूज नहीं हो पा रही है, देख लो। छोटा मोटा चेंजेस जो भी रहेगा वो बातचीत करके उसको निस्तारण करा दीजिए। इसको नोट करके आप नेक्स्ट। अब तो सर वो गोरखनाथ में सर यहाँ से गया था, की तरफ से प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब यूपी ने एक मीटिंग क्यों नहीं करा लेते? ये सर नहीं, लोग कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? अभी तो सर 10-15 लोग हैं। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में सहजनवा थाने के पुलिस ने किन्नर गोलीकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हत्या के प्रयास व षड्यंत्र करने के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र को भी बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रणविजय यादव, दुर्गेश मद्देशिया व रवि यादव के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। 19 तारीख को तानिया किन्नर नामक एक व्यक्ति को उसके ऊपर फायर किया गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। तत्काल उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसमें उसका इलाज हुआ। अभी उनकी हालत स्थिर है। इस घटना में उनके द्वारा धारा 307 का मुकदमा थाना सहजनवा पर पंजीकृत कराया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए एसपी नॉर्थ साहब के निर्देशन में एक टीम लगाई गई थी। आज इस घटना से संबंधित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना बेसिकली एरिया के बंटवारे को लेकर के 2 किन्नरों के बीच के विवाद के कारण उत्पन्न हुई थी, जिसमें दूसरा पक्ष जो है वो प्रिया किन्नर है। इनका एरिया को लेकर के विवाद था, जिसके कारण ये षड्यंत्र रचा गया, जिसमें प्रिया किन्नर द्वारा अपने 3 सहयोगी रणविजय, दुर्गेश और रवि यादव, जिसमें से दुर्गेश पूर्व में जो पीड़िता है उसका ही ड्राइवर रहा है, इनके द्वारा ये घटना रची गई। इसमें पैसे का भी आदान प्रदान हुआ। इनके द्वारा इसकी लोकेशन कई दिनों से ली जा रही थी, उसकी रेकी की जा रही थी। जिस दिन घटना हुई उससे पहले भी इनके द्वारा सटीक लोकेशन लेकर के इसको घेर करके इसके ऊपर मारने की नीयत से फायर किया गया, जो कि गोली इनके कंधे में लगी पीछे की साइड से।
इस घटना में जो है वो रणविजय, दुर्गेश और रवि यादव को अरेस्ट किया गया है। इस घटना में 2 अन्य अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आगे आए हैं, जो कि एक बैकअप टीम के रूप में एक अन्य मोटरसाइकिल पे चल रहे थे, ताकि अगर इनसे ये घटना मिस होती तो उनके द्वारा ये घटना की जाती। उनके लिए भी लगातार टीमें लगी हुई हैं। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और घटना में इनके द्वारा जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अवैध असला है उसको भी बरामद कर लिया गया। 32 ग्रामों में परफॉर्मेंस ग्रांट प्राप्त ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रधानों के साथ कराए गए कार्यों की सीडीओ संजय कुमार मीणा ने समीक्षा बैठक की। बैठक में सीडीओ ने मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण नहीं हुए तो कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। वहीं जिला पंचायती राज अधिकारी शाश्वत आनंद सिंह ने भी सभी सचिवों को समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराने जाने के लिए निर्देशित भी किया गया। इस मौके पर सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी आशुतोष कुमार, बच्चा सिंह, अंकित मिश्रा, आशीष चौधरी सहित बड़ी संख्या में सहायक विकास अधिकारी, पंचायत और ग्राम प्रधान, सचिव आदि मौजूद रहे। ठीक है, 32 में से आपके काम कितने शुरू हुए हैं? 20 काम शुरू हुए। हाँ, बाकी 12 क्यों नहीं शुरू है? तो 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। नहीं, 2-3 दिन क्या होता है? ये एक्सक्यूज हमें यहाँ मत दो कि 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। पिछली बार कितने शुरू थे इनके? इतने ही थे। फिर क्या आप 1 महीने में प्रोग्रेस की हो ये बता दो। हाँ? नहीं, अगर 1 महीने में आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए हो, ऐसा भी नहीं कि मौसम कोई ख़राब चल रहा हो, बहुत काम नहीं शुरू हो सकता है। अभी बारिश आ जाएगी, कोई काम नहीं करा पाओगे, फिर ये एक्सक्यूज होगा कि बारिश की वजह से नहीं हो रहा है। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर जाके देखता हूँ। एक्चुअली सर मैं 15 दिन पहले देखा था, फिर जाके देखता हूँ। यार आप 1 महीने में तो कोई बढ़ोतरी ना टीएस में कर पाए हो, ना आप कार्य शुरू करने में कर पाए हो, ना कंप्लीट करने में कर पाए हो, कैसे हम आपकी कोई बात मानें? ये बताओ। हाँ, आप कुछ कहना चाहते जनपद में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से एम्स थाने का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है। इन निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने थाना परिसर के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर कार्य को समय व गुणवत्ता के साथ पूरा किए जाने का निर्देश दिया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई, क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देश के क्रम में सीएससी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में जनपद के समस्त उचित दर कोटेदारों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला का आयोजन एनेक्सी भवन सभागार में किया गया, जिसमें ग्रामीण व शहरी लगभग 379 कोटेदारों का आईडी जनरेट करने का कार्य किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में जन सेवा केंद्र से जुड़ी समस्त योजनाओं को कोटेदारों के माध्यम से दिए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देखो जो 389 लोगों को आप लोगों ने परमिट कर दिया है, उनका एप्लीकेशन आज चूंकि सर्वर नहीं चल रहा है तो आज मैक्सिमम रात तक या कल दोपहर तक हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे और 10 दिन में उनकी आईडी या आपके मेल आईडी पे आप जो है आपकी आईडी मिल जाएगी और आप काम करना शुरू कर देंगे। बाकी जो लोग 389 के अलावा और कोटेदार जो करना चाह रहे हैं वो अपना तुरंत जो है आधार, पैन और बैंक की पासबुक और एक कैंसिल चेक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं हो रहा है वो आधार की जो भी दिक्कत है इस समय नहीं हो पा रहा है वो कल तक आप करा लीजिए। आप सबसे नहीं है तो आप लोग समझे गए होंगे इसका फायदा सुनते सुनते। अभी हमारे टीएसओ साहब कह रहे थे कि सर शाम को हम लोग खाली रहते हैं, हम लोग भी एक आईडी जनरेट करा हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीएसओ रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, ये आज जो है सरकार के निर्देश के अनुसार में आज सीएससी और हमारे कोटेदार बंधुओं का जो है कार्यशाला आयोजित किया गया था और आज ही हम लोग 389 कोटेदारों का सीएससी का आईडी जनरेट कर रहे हैं और ये कोटेदार जो है भविष्य में सभी जन सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों को गांव स्तर पे ही अपने जो है उपलब्ध कराएंगे। क्या क्या जानकारी है सब दी गई है? इसमें जो है सारी चीज़ें कैसे उनकी आईडी क्रिएट होगी, आज सीएसटी की टीम भी आई हुई है जो उनकी आईडी क्रिएट कर रही है और इसके बाद जो भी जन सुविधा की चीज़ें हैं जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी, जो भी आवेदन है वो सारी चीज़ें जो पब्लिक को जो है दूर जाकर के अप्लाई करना पड़ता था अब वो उनको जो है अपने ही गाँव में जो है उपलब्ध हो जाया करेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में चलाए जा रहे अभियान नहीं पकड़े तस्कर तो बच्चे चलाएंगे तमंचे, गोरखपुर फिर से होगा बदनाम अभियान के तहत बेलघाट थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान बेलघाट थाना क्षेत्र के करण व विशाल उर्फ विकासू राय के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने इनके पास से 2 चोरी की गई मोटरसाइकिल, अवैध देसी पिस्टल सहित अन्य सामान को बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर गोला पुलिस उपाधीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया, आज दिनांक 23 को सुबह करीब 7 बजे जैती तिराहे के पास बेलघाट पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया। उनके पास से 2 मोटरसाइकिलें, 1 पिस्टल, मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस व 1 मोबाइल बरामद हुआ। इस संबंध में जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि एक जो उसमें अभियुक्त है उसका नाम करण है और दूसरा उसका साथी है रिकांशु। ये दोनों बेलघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। करण द्वारा 2022 में एक कलेक्शन एजेंट से 1,92,000 की लूट की गई थी। उसी के सिलसिले में पुलिस इसकी निगरानी कर रही थी। उसके पास से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक वो बेलघाट थाना क्षेत्र से ही चोरी हुई थी, वो ट्रेस आउट हो गई है और दूसरी मोटरसाइकिल उसने जो है आजमगढ़ से चोरी करना बताया, जिसका नंबर प्लेट, चेचिस नंबर, इंजन नंबर सब खुरच दिया था तथा नंबर प्लेट दूसरी बदल के वो चला रहा था। इस संबंध में उसके खिलाफ थाने पर 420 का 19-20, 67-68, 71, 25 आर्म्स एक्ट और मोटरसाइकिल चोरी का 411 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों को जेल भेजा जा रहा है। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस के अवसर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विशेष छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय बौद्ध संग्रहालय में किया गया। पूर्वोत्तर रेलवे के चीफ कमर्शियल मैनेजर विजय कुमार ने छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। छायाचित्र प्रदर्शनी में अमर शहीदों के जीवन काल से जुड़ी हुई दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने का कार्य किया गया है।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के चीफ कमर्शियल मैनेजर विजय कुमार व उप निदेशक डॉक्टर मनोज गौतम ने बताया। डॉक्टर मनोज कुमार गौतम जी ने बहुत ही अच्छी छायाचित्र प्रदर्शनी जो लगाई है, आज हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। और मैं तो ये कहूँगा कि ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। बच्चों को अपनी देश के साथ जो राष्ट्रवाद की भावना है उससे ये जोड़ने वाली प्रदर्शनी है, जिसमें कि आपको 1857 के संग्राम में मेरठ और जहाँ जहाँ घटनाएं हुई हैं सबको इन्होंने शामिल किया है। और बच्चे अगर इन्हें देखते हैं तो उनके अंदर देश प्रेम, राष्ट्रवाद और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के बारे में वो प्रेरित होंगे। तो इस लिहाज से ये प्रदर्शनी बच्चे और अपने समाज के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर गौतम जी को कि इन्होंने ये प्रदर्शनी का आयोजन किया। आज देखिए 23 मार्च है और 23 मार्च को पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि हमारे 3 प्रमुख क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा हुई थी। आज उसी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी अवसर पे यह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो अभिलेखीय प्रदर्शनी है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के ऊपर आधारित और स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर आधारित यह प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में 1857 से लेकर के 1947 तक के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से दिखाया गया है। विश्व क्षय रोग दिवस से पूर्व सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने पत्रकार वार्ता कर टीबी उन्मूलन के लिए जनपद में किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टीबी की समय से पहचान हो जाए तो इसका संपूर्ण इलाज हो जाता है और इसका एक व्यक्ति से दूसरे में संक्रमण भी रुक जाता है। जिले में अब तक 4575 टीबी के मरीज दवा खाकर ठीक हो चुके हैं। वहीं 9263 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव उर्फ जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर विराट स्वरूप श्रीवास्तव, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील सिंह सहित बड़ी संख्या में चिकित्सा व कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, कल विश्व क्षय रोग दिवस मनाने के उपलक्ष्य में आज एक हम लोगों ने प्रेस वार्ता का यहाँ पर आयोजन किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1882 में जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉक ने 24 मार्च को ही इस बैक्टीरिया की खोज की घोषणा की थी। उसके बाद इन्होंने कॉक्स फिनोमेना किया और उसी के बाद से इसके पहले तक टीबी जो है दैवीय रोग माना जाता था, ये किसी पूर्व जन्मों का पाप माना जाता था। और 1882 के बाद से वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, कोई ऐसा पारिवारिक या कोई हमारे किसी पाप पुण्य का फल नहीं है। फिर इसके बाद इसकी यात्रा वहाँ से शुरू हुई और धीरे धीरे चलते चलते जब 1897 में एक्सरे की खोज की गई तो इसके इलाज में एक आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद 1937 के आसपास जब इसकी पहली स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्सीन की स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा की खोज की गई, तब इसके उपचार में और भी परिवर्तन आया। और 1970 की दशक में जब हमारी रिफेम्पिसिन की खोज की गई तब इसके इलाज में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। इसके पहले तक इसका उपचार जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स पर किया जाता था और सेनेटोरियम पद्धति से किया जाता था। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कहा जाए तो यह एक संक्रामक रोग है जो आपस में एक दूसरे के बात करने से एरोसाल से एक दूसरे में फैलती है और उसके बाद जो है यह शरीर के विभिन्न अंगों के सभी अंगों में को यह प्रभावित करती है। प्रखर चिंतक एवं समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती व शहादत दिवस के अवसर पर बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नवागत जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम की अध्यक्षता में डॉक्टर लोहिया शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के चित्र पर पुष्प एवं माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर मोहसिन खान, अवधेश यादव, लाल यादव, नगीना प्रसाद, स्थानीय विजय बहादुर यादव सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।
अभी कल की बात है। हर उनका बात कल था, अभी कल की बात है। पूरा भरा चमन था, अभी कल की बात है। अरे सर पर किसी दरख्त का साया भी अब नहीं और पैरों तले गगन था, अभी कल की बात है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने बताया। सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो प्रखर समाजवादी चिंतक रहे, उनकी 113वीं जयंती है। उनके 113वीं जयंती के इस अवसर पर समस्त देशवासियों को उनकी जयंती पर बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और उनके बताए हुए विचारों पर चलने के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी ने आजीवन संघर्ष करते हुए समाजवादी आंदोलन को और समाजवादी विचारों को आगे तक पहुंचाया, गांव-गांव तक पहुंचाया और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी अब समाजवादी पार्टी के विचारों को, लोहिया जी के विचारों को बढ़ाने में अनवरत प्रयासरत हैं और चल रहा है। क्या कहेंगे इनके बारे में, राम मनोहर जी के बारे में? राम मनोहर लोहिया जी का जो बहुत चर्चित विचार था, नारा था, उनका जो चेहरा चाहना चाहते थे कि सोशलिस्टों ने बाधी घाट पिछड़े पाए 100 में 60, ये बहुत चर्चित उनका विचार था, नारा था और मुझे लग रहा है कि आज के परिवेश में वो ज़रूरत है। बुधवार की देर शाम गोरखपुर पहुंचे जन सुरक्षा पार्टी भारत के राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र बहादुर सिंह राठौर का कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं आने वाले निकाय व अन्य चुनाव में पार्टी पूरी देनदारी के साथ उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी और योग्य एवं उत्कृष्ट प्रत्याशियों का चयन करने का कार्य भी किया जाएगा। स्वागत किया गया, इसके लिए कहेंगे कि अच्छी बात है। जन सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और इस पार्टी को आगे बढ़ाना है, संघर्ष करना है। किस तरह की पार्टी आपको कार्य करेगी? किस तरह से आपकी पार्टी कार्य करेगी? हमारी पार्टी अच्छी तरह से काम करेगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे जो नियंत्रण नहीं हो पा रहा है उसके लिए हमारी पार्टी लड़ेगी, गरीबों की मदद करेगी। असुरन चौक से धर्मशाला रोड पर स्थित नगर निगम की दुकानों को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाना है, जिसको लेकर वहां के स्थानीय दुकानदारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिखकर मंडल आयुक्त कार्यालय पर पहुंच संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में समय से मांग की है। दुकानदारों का यह मांग है कि उनके जीविकोपार्जन का साधन या दुकानें हैं, यदि वह टूट जाएंगी तो उनके परिवार पर रोजी रोटी का संकट गहरा सकता है। ऐसे में शासन व प्रशासन उन्हें थोड़ा समय दे, जिससे वह अपने रोजगार को कहीं और स्थापित कर सके। असुरन से धर्मशाला तक की दुकान जो है उसमें 1 से लेकर 10 तक जो है उसको नगर निगम ने निरस्त कर दिया है और कल उन्होंने आए दस्तखत करवाया हम लोगों से और उन्होंने कहा दुकान खाली कर दीजिए आप लोग। जो है कोई नोटिस हम लोग को नहीं मिला हुआ। उसके बाद ये सदमा बना पड़ा हुआ है, जिसमें हमारे असुरन पे 1 से लेकर 10 दुकान के बीच में 4 लोग हार्ट अटैक करके मर चुके हैं। हम लोग यहाँ आए हुए हैं असुरन चौक के संबंध में। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दुकानदार ने बताया, हम लोग आए हैं असुरन चौक रेलवे से आवंटित दुकानें जो 50 साल से चल रही हैं और इससे सारे परिवार उससे रोजी रोटी चलता है सब 50 दुकानदारों का। और इस संबंध में आए हैं कि रेलवे की दुकानें जो हैं तोड़ने के लिए नोटिस आई है कि इसको 2-3 में इसको खाली करके दे दिया जाए। इस संबंध में हम लोग मंदिर पर भी गए थे, सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके पास हम लोग दौड़ रहे हैं कि रेलवे के पीछे खाली जगह है, 5 फीट पीछे भी जगह है, 5 फीट बच भी रहा है, हम लोगों को पीछे विस्थापित कर दिया जाए। रेलवे का राजस्व भी आता रहेगा, हम लोगों की रोजी रोटी भी चलता रहेगा। कम से कम 2000 लोग इससे प्रभावित होने हैं। तो हमारा यही प्रशासन और शासन सबसे यही कहना है कि हम लोग की रोजी रोटी जो है न जाए और पीछे कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग का सुचारू रूप से जीवन चलता रहे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
डीडीयू द्वारा नेट ग्रेडिंग में A++ ग्रेड हासिल करने पर उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। नालसा व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। खेलो इंडिया के अंतर्गत यूनिवर्सिटी गेम्स रोइंग प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए मंडलायुक्त ने की बैठक। यूट्यूब पर चैनल व स्टूडियो बनाने के लिए डकैती करने वाले 5 अभियुक्तों को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंडलायुक्त ने मंडलीय उद्योग बंधुओं के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सचनवा थाने की पुलिस ने किन्नर गोलीकांड में हत्या के षड्यंत्र व प्रयास के आरोप में 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। परफॉर्मेंस ग्रांट प्राप्त कर चुके ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारियों के साथ सीडीओ ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। निर्माणाधीन एम्स थाने का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। उचित दर कोटेदारों का हुआ 1 दिवसीय प्रशिक्षण, जल्द ही कोटे की दुकानों से संचालित होगा जन सेवा केंद्र का कार्य। बेलघाट थाने की पुलिस ने नहीं पकड़े तस्कर तो बच्चे चलाएंगे तमंचे, गोरखपुर फिर होगा बदनाम अभियान के तहत 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। शहादत दिवस व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विशेष छायाचित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। विश्व क्षय रोग दिवस से पूर्व सीएमओ ने की पत्रकार वार्ता, कहा टीबी लाइलाज नहीं, समय से करे संपूर्ण उपचार। सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती व शहादत दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रीय जन सुरक्षा पार्टी भारत के राष्ट्रीय महामंत्री का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया भव्य स्वागत। और असुरन चौक से धर्मशाला रोड पर स्थित दुकानों के ध्वस्तीकरण को लेकर दुकानदारों ने आयुक्त कार्यालय पर पहुंच सौंपा ज्ञापन, मांगा समय। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। सही प्रणाम।